हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड में। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अपना क्या ISFR रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे जो हुआ था, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी वो आज हम देखेंगे। और ये आपकी जो है, ये आपकी रिपोर्ट कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई सिविल सर्विस वाला एग्ज़ाम हो, ठीक, या फिर आपका मेंस प्लस ऐसे हो, ठीक, या एसएससी वगैरह, जो भी आपका मतलब हर एग्ज़ाम से रिलेटेड यूनिवर्सल टॉपिक है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितना आज मैं आपको उसमें डाटा बताऊंगी सब मतलब एकदम ऐसे रट लेना है और नोट बना के चलना है आपको, थोड़ा साथ साथ में उनकी डेफिनेशन, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी इसमें दी हुई है मैं उनकी डेफिनेशन आपको बताते हुए चलूँगी, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए समझने में। और ये मैंने सोर्स देखो, मेरा है PIB, एकदम ऑथेंटिक सोर्स जो कि गवर्नमेंट का है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, जितनी भी सूचनाएं होती है ये एकदम इस पर एकदम। चलिए खैर, अब हम अपना देखते हैं इसमें आगे क्या क्या होगा अपना। तो अपनी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और भूपेंद्र यादव जो है मिनिस्टर है अपने इसके। और जो है ये 21 दिसंबर 2024 को रिलीज़ की गई थी। कहाँ पर? देहरादून में, जहाँ पर अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिस हेडक्वार्टर जो भी कह सकते हैं वो वहाँ पर है, वहाँ पर ये रिलीज़ हुई थी, ठीक। बाकी अपना देखते हैं अब अपना इंट्रोडक्शन में देखो क्या दे रखा है। इन्होंने बोला है जो फॉरेस्ट होते हैं वो रोल प्ले करते हैं कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज से और एब्जॉर्बिंग कार्बन, जैसे कि प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग एनिमल्स इतने ज़्यादा प्रजाति है और प्लांट्स की है, सबको प्रिजर्व करते हैं, प्रोवाइडिंग क्लीन एयर एंड वाटर, ठीक है जी। फिर इन्होंने बोला है कि जो इंडिया में है, इंडिया में पॉजिटिव शिफ्ट देखा गया है इस रिपोर्ट में, जो अभी ये सर्वे हुआ है एज़ कम्पेयर टू दी 2021, ठीक। तो इसमें जो ISFR रिपोर्ट है इसमें दिखाया है कि जो कंट्री का फॉरेस्ट और ट्री कवर है, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, वो कितना परसेंट है? वो 25.17% है। मतलब वो है अपना 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपको ऐसे नंबर में डाटा कभी देने लगे और पूछने लगे, क्योंकि ये थोड़ा PCS और RO का नेचर होता है, बाकी SSC वगैरह भी ये पूछ लेते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। 25%, 25.17 को याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ फॉरेस्ट कवर क्या होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होनी चाहिए, ठीक है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड हो, और दूसरा ये कि आपके पास 10% कैनोपी हो, ठीक, तब आपका फॉरेस्ट कवर माना जाएगा। और ये फॉरेस्ट कवर कैनोपी क्या होता है? देखो, कैनोपी ये होता है जैसे हमारे ये पेड़ हैं, ये बहुत बहुत आस पास, मतलब बहुत पास पास लगे हुए हैं, और जो इनका ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक, ये बहुत घना है। ये जितना, ये 10% से अगर ज़्यादा होता है तो ये फॉरेस्ट कवर में आएगा। और ट्री कवर क्या होगा? जिसकी कैनोपी जो है 10% से कम होगी, और हमारी जो लैंड होगी वो भी 10% इतनी, 1 हेक्टेयर, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे फॉरेस्ट कवर हो गया अपना, उससे उसके क्राइटेरिया से बाहर जो भी चीज़ आती है वो हमारे ट्री कवर हो गए, मतलब जैसे दूर दूर पर, ये दूरी दूरी पर जो लग गए अपने, ये हो गए अपना ट्री कवर, ठीक है। सिंगल सिंगल पेड़ मान सकते हैं दूरी दूरी पर थोड़ा। अच्छा देखो, जो ये मैंने डाटा आपको बताया, फॉरेस्ट और ट्री, ये दोनों फॉरेस्ट प्लस ट्री वाला है, ये जो अपना पूरा 25.17% है। अब अपना सिंगल सिंगल अगर हम देखें तो अपना यहाँ पर फॉरेस्ट कवर कितना है? वो है अपना 715,343। इसको इस तरह ही याद रखना, नहीं तो ये ऐसे पढ़ेंगे ना ज़्यादा फैशन में आके, 7,15,000। देखो, बात यह है ना कि आपको जितनी जल्दी चीज़ें ऐसे फिट हो जाती है ना मस्ती मजाक में, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये आपको याद रखना है। 715,343 आपका कितना है? फॉरेस्ट कवर है कितना? 21.76%, ठीक है। और आपका ट्री कवर कितना है? अब हम ट्री कवर देखते हैं, वो है आपका 3.41%, ठीक। और ये कितना है आपका? 112,014, 014, ठीक। तो इसमें आपको, अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन भी आया, ये वाला क्वेश्चन आया था जो है आपके PYQ में कि इंडिया में कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना जो है ट्री कवर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने आपका यहाँ पर करवा दिया, ठीक। बाकी देखो, ये मैंने आपको बताया कि ये 18वीं जो है अपनी रिपोर्ट है,
और ये कब से स्टार्ट हुआ था जो सर्वे हुआ था, ये 1987 से स्टार्ट हुआ था, 1987 से। और ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और बाईएनियल मतलब कि 2 साल में एक बार, ठीक। तो यानी कि इसकी जो जितनी भी डाटा होंगे वो 1 से 2 साल तक एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं दिस, ये जो रिपोर्ट है ये 2 वॉल्यूम में निकाली गई है। पहले वॉल्यूम में क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड किया है, इन्होंने किया है कि अपना जो कवरिंग एस्पेक्ट लाइक फॉरेस्ट कवर, ठीक, मैंने आपको बता दिया कवर, फॉरेस्ट कवर क्या होता है। मैंग्रोव कवर क्या हो जाएगा, जहाँ पर मैंग्रोव के पेड़ बहुत सारे हो जाएंगे वो। फॉरेस्ट फायर मतलब जो जंगल में आग लगती है। ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक, अच्छा ग्रोइंग स्टॉक, तो मैं आपको इन दोनों का भी मतलब बता देती हूँ कि ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है, कार्बन स्टॉक क्या होता है। जो होगा मैं बीच बीच में बताती चलूँगी, ठीक। देखो ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है। ग्रोइंग स्टॉक का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक रीजन में लिविंग प्लांट, आपकी लिविंग ट्रीज कितने हैं, ठीक है, जो है वो आपका ग्रोइंग स्टॉक हो गया। कार्बन स्टॉक क्या हो गया कि जो कार्बन है आपका वो किसी सिस्टम में कहाँ पर कैप्चर है, कैसे कैप्चर है। जैसे फॉरेस्ट में पेड़ ट्रीज़ में कैप्चर होता है, सोयल में कैप्चर होता है, ठीक, ये आपका स्टॉक का काम करते हैं। तो वहाँ पर है वो परसेंट, ठीक, उसको बोलेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। मतलब देखो इसमें वर्ड ब्रेक करो, एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट की जितने भी पेड़ वगैरह होते हैं वो, उन दोनों को आपस में मिला के खेती करना। और ये डिकेडल चेंज मतलब डिकेड का मतलब होता है 10 साल, 10 साल होते हैं एक डिकेड का मतलब। तो 10 साल में कितना चेंज वगैरह होता है। तो ये आपका वॉल्यूम फर्स्ट था। सेकंड वॉल्यूम में क्या बताया, ऑफर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट कवर एंड फील्ड इन्वेंटरी डाटा फॉर ईच स्टेट एंड यूटी इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट एंड फॉरेस्ट डिवीजन वाइज फॉरेस्ट कवर डाटा। मतलब जितने भी स्टेट यूनियन टेरिटरीज अपनी रही उनमें जितना भी डाटा वगैरह फॉरेस्ट कवर जो भी इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड है वो, बाकी ये सब कुछ बताया अपने वॉल्यूम फर्स्ट अपने लिए वैसे इंपॉर्टेंट भी है। चलिए ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर देख लेते हैं अब हम अपनी। तो इसमें इन्होंने बताया है कि अपना जो इंडिया है और इसके अंदर जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अंदर हाईलाइट हुआ है कि पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आई है। मतलब ग्रोथ तो हुई है 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और देख लेते हैं, जैसे देखो ये आपको जैसे इंक्रीज़ कितने से हुआ, 698 से कहाँ तक गया, 715 तक गया है, ठीक। भाई इतने से अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है, कि कितना लगभग हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे डाटा आपको याद भी नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे जो इन्होंने दे रखे हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा, लेकिन वो याद नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि आपको फिर भी आइडिया हो एटलीस्ट। दूसरा बताया फायर इंसिडेंट है वो ऑल्सो डिक्रीज, जंगलों में जो आग लगने वाला है वो भी अपना जो है डिक्रीज हुआ है, घटा है। कितना, पहले 223 था लगभग, अब 203 हो गया है, ठीक। तो और ये जैसे फॉरेस्ट कवर ये आपका बढ़ा है, पहले 698 था मैंने बताया आपको, अभी 715 हुआ है, ठीक। और आपका जो है वो हम देखेंगे आगे नीचे वाला पार्ट भी। देखो ये दिखा रखा है इन्होंने 203 544 फायर हॉट स्पॉट रिकॉर्डेड इन 2023-24 में, डाउन फ्रॉम 223 333 इन 2021-22 में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि ये कम हुआ है, 223 था पहले, अब 203 रह गए हैं, ठीक। बाकी इसमें और कार्बन सिंक के बारे में देखो, जो 30.43 बिलियन टन CO2 के इक्विवेलेंट जो है इन्होंने कहा, हमारी जो कंट्री है उनका जो टारगेट है वो हमारा अचीव हो चुका है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसमें जो है इन्होंने अचीव किया है कार्बन सिंक अपना इतना। अच्छा कार्बन सिंक क्या होता है कि जो कार्बन होता है अपना वो कहाँ पर स्टोर रहता है, जैसे कि ओशन रहता है अपना, मतलब वो रिलीज़ करने की बजाय वो कितना स्टोर करता है उसको, ठीक है। रिलीज़ करने से ज़्यादा वो अपने अंदर कार्बन को स्टोर करके रखता है, वो हो गया अपना कार्बन सिंक, ठीक। और दिस रिप्रेजेंट एंड देखो ये हुआ अपना यहाँ पे 30.43 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट। फिर इन्होंने नेक्स्ट बोला है कि दिस रिप्रेजेंट एन एडिशनल 2.29 बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर सिंस 2005, नियरिंग द टारगेट 2.5 to 3.0 बाई 2030। मतलब हमारा 2030 तक का जो है टारगेट कितना था, 2.5 से 3 तक था, लेकिन अभी हमारा कितना हो चुका है, 2. यार एक सेकेंड 2.29 हमने अपना अचीव कर भी लिया है,
यानी कि टारगेट तक हम 2030 तक हम अपना टारगेट कंप्लीट कर भी लेंगे। ठीक है, अब इन्होंने कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं, वो ये इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें देखो क्या बताया हुआ है। इंडियाज़ प्रोग्रेस ऑन एनडीसी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टारगेट। और जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, ये क्या होता है कि कार्बन को कैप्चर करने की, स्टोर करने की जो टेक्निक होती है, ठीक है। इंडियाज़ कार्बन स्टॉक हैज़ रीच्ड 30.43 बिलियन टन। ठीक, ये याद रखना आप। इंडिया का जो CO2 स्टॉक है वो इतना बिलियन पहुंच चुका है, 30 बिलियन तक पहुंच चुका है, ये याद रखना है आपको। फिर और क्या बताया है, इंडियाज़ हैज़ रीच्ड 2.29 बिलियन टन, जो मैंने ऊपर बताया था, ऑफ एडिशन कार्बन सिंक एज अगेंस्ट द टारगेट टू 2.5 टू 3.0 बिलियन टन बाई 2030। और बेस ईयर क्या था, 2005। ठीक, इधर मैंग्रोव कवर अपने यहाँ पे कितना है, 4992 स्क्वायर किलोमीटर है। बैम्बो बियरिंग एरिया ये अपना कितना हो जाएगा, 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। एन इंक्रीज ऑफ 5,227। कितना इंक्रीज हुआ है, 5,227 इन बैम्बो एरिया फ्रॉम प्रीवियस असेसमेंट। जो हमने पिछला आकलन किया था, पिछली रिपोर्ट थी 2021 वाली, उससे कितना बढ़ा है, 5,227 बैम्बो। ठीक, कार्बन स्टॉक एंड इन फॉरेस्ट, ठीक, वो कितना है, फॉरेस्ट में कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन, ठीक, टन। एन इंक्रीज ऑफ 81.5 मिलियन टन इन कार्बन स्टॉक फ्रॉम प्रीवियस असेसमेंट। ठीक, और अच्छा देखो, जो ये हमारा इसका जो ये अपना शो कर रहे हैं रिपोर्ट में कि भैया आपका जो है कार्बन स्टॉक इतना ज़्यादा ये हो गया, आपके फॉरेस्ट कवर इतने बड़े हैं, चीज़ इतनी अच्छी चल रही है, इसका मतलब क्या है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सस्टेनेबल चीज़ें करना, वो हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, हम अपने गोल अचीव कर पा रहे हैं। यानी कि जैसे कि इन्होंने बताया 3 बिलियन टन जो है अपना CO2 इक्विवेलेंट बाई 2030। दीज एडवांसमेंट इन फॉरेस्ट कवर एंड द रिडक्शन इन फायर, मतलब जंगलों में जो आग लगना है वो इंसिडेंट कम होना, ये इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो दिखाता है किसके प्रति, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के प्रति। ठीक, अब इसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम दे रखी है, इनिशिएटिव टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, तो देख लेते हैं वो भी। खैर चलिए हम अपना देखते हैं कौन कौन सी दे रखी है इन्होंने। देखो, पहली है इन्होंने जो दी है, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, GIM। कब लॉन्च हुई थी, 2014 में लॉन्च हुई थी। दिस मिशन एम्स टू एनहेंस इंडियाज़ फॉरेस्ट कवर थ्रू प्रोटेक्शन, मतलब फॉरेस्ट कवर जो मैंने आपको बताया जिसकी कैनोपी मतलब जो घने घने जंगल है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, उसको बढ़ाना, एक्सपेंशन करना। इनिशिएटिव वाया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, एक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, वो चीज़ें देखेगी कि कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। प्रोग्राम हैज़ रिलीज्ड 9,044.48 करोड़, यानी कि 944.48 करोड़ टू 17 स्टेट। अच्छा, ये याद रखना कि जो ये फंड है आपका, ये वाला जो फंड है वो किसके लिए दिया गया है, 17 स्टेट के लिए और एक यूनियन टेरिटरी ऑफ प्लांटेशन फॉर प्लांटेशन एंड इको रिस्टोरेशन इफर्ट्स। ठीक, नेक्स्ट है अपनी नगर वन योजना, ये इस्टेब्लिश्ड इन 2020। स्कीम फोकस्ड ऑन डेवलपिंग ग्रीन स्पेस। ठीक, ग्रीन स्पेस कहाँ पर, इन अर्बन एंड प्री अर्बन एरियाज़। खैर, और इसमें आगे क्या बताया इन्होंने कि जो ये नगर वन योजना में की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने 546 प्रोजेक्ट अप्रूव किए थे अक्रॉस 31 स्टेट यूटीज़ विद कितने फंड निकाला था, 431.77 करोड़। ठीक, एलोकेट फॉर द इनिशिएटिव, किसके लिए, नगर वन योजना के लिए। नेक्स्ट है स्कूल नर्सरी योजना। इसमें क्या बताया कि एम्ड एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, मतलब जो हमारी प्लांट है उनके बारे में जागरूकता फैलाना। दिस स्कीम एनकरेज ट्री प्लांटिंग इन स्कूल अक्रॉस इंडिया, मतलब स्कूल नर्सरी योजना का यही है कि इंडिया में जितने स्कूल हैं उनके बारे में वहाँ पर जो है पेड़ पौधे लगवाना, जागरूकता फैलाना बच्चों में। ठीक है, विद एन एलोकेशन ऑफ कितने करोड़ रुपए निकाले, 4.80 करोड़ रुपए। 743 प्रोजेक्ट हैव बीन सैंक्शनड इन 19 स्टेट एंड यूटीज़। ठीक, ये याद रखना आप लोग।
बाई चांस कल को ये स्टेटमेंट देने देने लगे वो गलती से, और इसमें यहाँ पर कर दे 18 स्टेट इसके लगभग ही, या कर दे 20 स्टेट, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें में ये कैचिंग पॉइंट होता है, ये आपको देखने होते हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, मिष्टी। ये कब 2023 के जो बजट था उसमें लॉन्च हुई थी। दिस 5 ईयर इनिशिएटिव कब से कब तक, 2023 से 2028 तक, ठीक है। सीक्स टू रिस्टोर एंड प्रमोट अलोंग इंडियाज़ कोस्ट लाइन, जो इंडिया की ये तट वाली लाइन है यहाँ पर, और एनहांसिंग कोस्टल हैबिटेट्स सस्टेनेबिलिटी। और कितने रुपए निकाले हैं इन्होंने, 17.96 करोड़ एलोकेट किए हैं। स्टेट लाइक किस किस के लिए, देखो आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड यूटी में पुडुचेरी आ जाएगा, ठीक। ये याद रखना है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड द पुडुचेरी, ये मिस्ट्री के अंदर है। नेक्स्ट है अपना अंडर द नेशनल कोस्टल मिशन थ्रू द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स कंपोनेंट, द मिनिस्ट्री हैज़ एक्सटेंडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कोस्टल स्टेट, जो अपने तटवर्ती राज्य हैं उनके लिए ही, यूनियन टेरिटरीज फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स, ठीक है। दिस इनिशिएटिव स्पैन्स अक्रॉस 9 कोस्टल स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी एमंग टू सेफगार्ड दिस वाइटल इकोसिस्टम। नेक्स्ट है अपना क्या, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, NPCA फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स। अच्छा वेटलैंड के किसके लिए हो जाए, वेटलैंड के लिए क्या है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक से मतलब जो जल वाली चीज़ें होती है, ठीक है, जलीय अपना जो इकोसिस्टम हो गया। ऑन कोस्ट शेयरिंग बेसिस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा देखो अगर स्टेटमेंट में ये आने लगी कि कभी की जो अपना NPCA है वहाँ पर वर्क कौन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है प्लस ऑल स्टेट करेंगे, जी नहीं, ऑल स्टेट नहीं होगा, जहाँ पर जिस भी राज्य से रिलेटेड होगा वो होगा, ठीक। एक पेड़ माँ के नाम, लॉन्च बाय द PM, ठीक, ऑन 5 जून 2024। ये डेट याद रखना क्योंकि ना ये अभी ROPCs के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें डेट भी पूछी गई है। तो इसमें बताया कि दिस कैंपेन एनकरेज कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड द इकोसिस्टम सर्विस caused by the diversion of forest land for non-forestry purpose in line with the वन संरक्षण एवं संवर्धन अभियान 1980 में ये स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओ सॉरी गलती से यार बोला गया। अच्छा ये यहाँ पर था कि ये जो PM जी ने आपकी एक पेड़ माँ के नाम लॉन्च की है, ये 5 जून 2024 को लॉन्च की है। और ये जो कैंपेन है एनकरेज सिटीजन टू प्लांट ट्रीज इन ऑनर ऑफ मदर्स फॉस्टरिंग अ डीप कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चरिंग, ठीक है, नेचर एंड नर्चरिंग ये याद रखना 2N, ठीक, नेचर एंड नर्चरिंग। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा बोलते हैं इसको, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, दिस स्कीम कंपनसेट, पैसे वैसे फंड वंड जो अलॉट करना होता है ये करती है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड इकोसिस्टम सर्विस कॉज्ड बाय द डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑफ फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज इन लाइन विद द वन संरक्षण एवं संवर्धन अभियान, ये हुआ था आपका 1980 में। एफोरेस्टेशन टारगेट अंडर द 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। मिनिस्ट्री सेट्स एनुअल एफोरेस्टेशन टारगेट फॉर स्टेट के लिए, यूटीज़ के लिए, एंड यूटिलाइजिंग ए मिक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स एंड एफर्ट बाय NGO, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी। समझ आ गया, मतलब इसमें क्या है कि आपका जो ये प्रोग्राम चलाया है एफोरेस्टेशन टारगेट के अंदर, इसमें सबका जो आइडिया होंगे, सबके जो प्लान होंगे, जो भी इनको अच्छा लगेगा उनके पॉइंट चुन चुन के उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो चीज़ है ये, ठीक। अवेयरनेस एंड मास प्लांटेशन ड्राइव्स, ये है मिनिस्ट्री प्रमोट ट्री प्लांटिंग थ्रू इवेंट लाइक इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ये याद रखना कि जो है आपका जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हो गया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वन महोत्सव, वाइल्ड लाइफ वीक, अलोंग साइड कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप एंड इंफॉर्मेशन कैंपेन किसके अंदर आते हैं, ये अपना अवेयरनेस प्रोग्राम है जहाँ ये इसके अंदर आते हैं अवेयरनेस एंड मास प्लांटेशन ड्राइव्स, ठीक। एक फिर है इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, ए पार्ट ऑफ द नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 का था ये, और
दिस स्टैंडर्ड एस्टेब्लिशेस क्राइटेरिया एंड फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, देखो जहाँ भी बात आएगी ना सस्टेनेबल की ही आएगी, ठीक है। एंड सपोर्ट द इंडियन फॉरेस्ट एंड द वुड सर्टिफिकेशन स्कीम पर्टिकुलरली बेनिफिटिंग स्मॉल स्केल टिम्बर प्रोड्यूसर। ठीक है जी। नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018 का। दिस प्लान प्रोवाइड मेजर टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के लिए जो इन्होंने प्लान लाए थे वो 2018 में लाए थे, ठीक है। बुल्ड रेजिलियंस एंड एनहांस कम्युनिटी कैपेसिटी फॉर फायर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो ये याद रखना, हर जैसे प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी देखो कोई भी प्रॉब्लम होती है ना उसका सोल्यूशन होता ही है। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कैंपेन कोई ना कोई स्कीम चलाई ही है, ये आपको समझना है। Joint Forest Management and Eco Development Committee in line with the National Forest Policy of 1988। अपनी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो 1988 में आई थी। फिर इन्होंने कहा है आगे कि जो मिनिस्ट्री हैज़ प्रमोटेड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट थ्रू जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ फॉर बेटर फॉरेस्ट, अपने अच्छे फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, एंड इंश्योर लोकल पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एक्टिविटीज़। ठीक है जी, तो ये आपके हो चुके। और अब हम देखते हैं अपना लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं, जो अपना कानून से रिलेटेड जितने भी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है इस रिपोर्ट में। इन्होंने बोला है इन इंडिया प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर गवर्न बाय स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क डिजाइन टू एंश्योर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। की लॉज में इन्होंने दिया है इंक्लूड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वन संरक्षण एवं संवर्धन अभियान 1982 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये याद रखने हैं आपको तीनों, ठीक है। ये चांसेस है इस बार आ सकता है, देखो ये तो ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये आपको याद रखना है वन संवर्धन वाला। बाकी इन्होंने बताया कि जो पीपल कनेक्शन देखो विद नेचर, ऐसे कभी उसमें मीन्स या ऐसे में कोई पॉइंट डालने लगे तो आप ये वाला डाल सकते हो, बेस्ट होगा। कौन थी आपकी पद्म श्री इनको क्या अवार्ड दिया गया था, पद्म श्री तुलसी गौवड़ा को। इनको मदर ऑफ ट्री भी बोला जाता है। ये 60 साल की थी। प्लांटिंग एंड नर्चरिंग लैक ऑफ ट्रीज इन कर्नाटका रीजन, ठीक है। इन्होंने जो बंजर लैंड थी उसको हरी भरी लैंड बना दिया था, अब इतना एफर्ट किया था इन्होंने, ठीक है। तो इंसानों को जो आजकल हम पेड़ पौधे काटने में ज़्यादा ध्यान ना लगा करके उसको अपनी जो डाइवर्सिटी है, प्लांट डाइवर्सिटी है, अपने फॉरेस्ट है, उनको अपना बढ़ावा देना चाहिए। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका क्या बताया। इंडिया इज़ मेकिंग रिमार्केबल स्ट्राइड्स इन इट्स जर्नी टुवर्ड्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। 2023 वाली जो अपनी रिपोर्ट थी ये इसने दिखाया है, इम्प्रेसिव ग्रोथ दिखाई है किसमें, फॉरेस्ट कवर में भी प्लस ट्री कवर में भी, ठीक है। बाकी इसके अंदर अब हम ये नहीं देखेंगे, अब हम अपना देखेंगे थोड़ा इसका जो डाटा है। देखो मैं आपको इसकी बात कर रही थी, देखो यहाँ पे डेट है ऐसे दे रखी है, ये डेट। अच्छा ये बताना है आपको ये कौन है, ठीक है, आपको ये बताना है। और देख लेते हैं अपना, ये सारा डाटा मैंने आपको ऊपर करा दिया। तो मैं आपको अब क्या बताऊंगी, मैं आपको बताने वाली हूँ अब सिर्फ और सिर्फ ये कि कहाँ कहाँ पर जो है ये हुआ, कितने फॉरेस्ट बढ़े हैं, कहाँ पर कम हुए हैं, ठीक है, वो सब बताना है। हाँ जी ये बताना है मेरे को। ये तो हो गया था 25.17% अपना कितना था, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों था। अगर खाली हम फॉरेस्ट और ट्री कवर देखें तो फॉरेस्ट खाली अपना 21.76% हो जाएगा, 21.76%, मतलब, और ट्री कितना हो जाएगा 3.41%, ठीक है। ए कंपेयर टू असेसमेंट ऑफ 2021 देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 1445 स्क्वायर किलोमीटर इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री विच इंक्लूड 156 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर एंड 1289 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज इन द ट्री कवर। ये याद रखना है। अगर हम टोटल की बात करें, देखो टोटल की बात करें तो वो अपना कितना हो जाएगा 1445 हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिंगल की बात करें, फॉरेस्ट में कितना इंक्रीज़ हुआ है 156 हुआ है स्क्वायर किलोमीटर, और अपना ट्री में 1289 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है, ठीक है। बाकी अच्छा ये जो फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर है, ये डेफिनेशन वो जो हमारा 1927 में जो अपना फॉरेस्ट रिलेटेड लॉ आया था उसके अंदर दी गई है, ठीक।
देखो अब इन्होंने लिखा है टॉप 4 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर में कौन कौन से स्टेट हैं, तो वो है सबसे पहला अपना छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर आपका क्या है, फिर आपका है उत्तर प्रदेश एंड द उड़ीसा, ठीक, और राजस्थान। देखो उत्तर प्रदेश वालों तैयार रहना, आपको दूसरे नंबर पर दे रखा है किसमें फॉरेस्ट प्लस ट्री में। नेक्स्ट है आपका टॉप 3 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज। अब हम सिंगल सिंगल में देखेंगे, फॉरेस्ट कवर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में, फिर उसके बाद है गुजरात, उसके बाद है उड़ीसा, ठीक। फिर है एरिया वाइज देखें अगर हम, एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वो मध्य प्रदेश है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड द महाराष्ट्र, ठीक है जी। एरिया वाइज टॉप स्टेट हैविंग लार्जर फॉरेस्ट कवर आर मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड द छत्तीसगढ़। इन द टर्म ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम देखें तो टोटल जोग्राफिकल एरिया उसमें कितना है, लक्षद्वीप में है सबसे ज़्यादा, उसके बाद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है वहाँ पे, फिर उसके बाद मिजोरम, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार, ठीक है। और देखो जो अपनी 19 स्टेट और यूटीज़ है वहाँ पर कितना है, 33% है जोग्राफिकल एरिया जो फॉरेस्ट कवर है। और अपना जो ये वाले राज्य है कौन से, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिजोरम एंड द नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, यहाँ पर कितना है 75% फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। जो मैनग्रोव है अपनी वो 4992 स्क्वायर किलोमीटर है इन द कंट्री, ठीक। और ग्रोइंग स्टॉक of India's forest and trees outside forest is estimated as 6,430 million, ठीक, of which 4,479 million come is inside in the forest and 1951 मिलियन जो अपने आउटसाइड है वो फॉरेस्ट एरिया से है, ठीक। बाकी अच्छा मैं देख लेती हूँ उसमें और कुछ अच्छा सा। एनुअल पोटेंशियल प्रोडक्शन टिम्बर फ्रॉम ट्रीज़, हाँ टिम्बर का देख लेते हैं। टिम्बर जो अपनी टोटल एनुअल पोटेंशियल प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर की हुई है फ्रॉम ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट हैज़ बीन एस्टिमेटेड 91.51 मिलियन कम, ठीक। और हाँ जी बस ये काफ़ी हो गया आपका। बाकी ये देखो ये हिंदी में है यार, मैंने दिया हुआ है हिंदी में भी वैसे तो, लेकिन अब वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, देखो कितनी हो गई है, ये 27 मिनट की हुई है वैसे तो। लेकिन हाँ ये है कि मैंने आपका इसमें सब कुछ ही कवर करा दिया, इसमें मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता होगा कि इसमें कुछ बचा होगा अब, ठीक है। हाँ मुझे इसमें और कुछ आपको नहीं बताना था, बस ये कंप्लीट हो गया। बाकी आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को शेयर भी करना, अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।